अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है, तो आप मुझसे जरूर ये पूछेंगे कि एसिड या बेस होने के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया क्या है, डेफिनेशन क्या है एसिड और बेस का। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में 3 थ्योरीज पे बात करेंगे, अरेनियस थ्योरी, ब्रांस्टेड-लाउरी थ्योरी और लेविस थ्योरी। तो चलिए अरेनियस थ्योरी से शुरू करते हैं, जो कि आप स्टैंडर्ड 10th लेवल पे पढ़ते हैं। एक ही थ्योरी आप पढ़ते हैं एसिड और बेस का, जो कि है अरेनियस थ्योरी। इसके आगे हम इसी का थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन ब्रांस्टेड-लाउरी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे आगे लेविस थ्योरी पढ़ेंगे। ये 3 थ्योरीज बेसिकली फंडामेंटल एसिड बेस थ्योरीज माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं अरेनियस थ्योरी से। ये 1884 में एक साइंटिस्ट स्वांते अरेनियस ने इस थ्योरी को दिया था और एसिड और बेस का ये थ्योरी या डेफिनेशन दिया था। देखिए, वो सब्सटेंस जब उसे पानी में मिलाया जाए तो अगर वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करे वहां पर, या फिर कहें उसे डालने से पानी में हाइड्रोजन आयन का इंक्रीमेंट हो, नंबर में इंक्रीमेंट हो, तो उस तरह के सब्सटेंसेस को अरेनियस एसिड कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी वो एसिड होता है और यही डेफिनेशन आप स्टैंडर्ड 10th लेवल पे पढ़ते हैं। जैसा कि 2 एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का। जब पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। दैट मीन ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन आयन का नंबर पानी में बढ़ाता है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड भी हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है, तो ये भी पानी में डालने से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का नंबर को बढ़ाता है। दैट्स व्हाई ये और ये दोनों एसिड्स है। सिमिलरली 2 एग्जांपल बेसिस का देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, बेस किसे कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी? वो सब्सटेंस जब उसे पानी में मिलाया जाएगा, अगर वो OH दैट मीन हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन को बढ़ाए, दैट मीन उसे पानी में डालने से वो टूट के हाइड्रोक्साइड आयन अगर रिलीज करे, तो फिर उसे बेस कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालेंगे तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में ये भी टूट जाता है। तो ये जो है ये दोनों बेस है। तो ये तो अरेनियस थ्योरी था। अब इसी से आगे कुछ साल बाद 2 साइंटिस्ट, योहानेस निकोलस ब्रांस्टेड और थॉमस मार्टिन लाउरी, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली, ध्यान रखें, इन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया था, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली सेम थ्योरी दिया था। एसिड और बेस को उन्होंने डिफाइन किया था, जो कि आगे चल के ब्रांस्टेड-लाउरी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हमने क्या देखा था अरेनियस थ्योरी में? अरेनियस थ्योरी में हमने देखा था एसिड वो है जो कि हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता हो। अब देखिए, हाइड्रोजन आयन है क्या? हाइड्रोजन आयन होता है एक प्रोटॉन। अगर हाइड्रोजन एटम को आप देखें तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन आयन, ये तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आयन H+, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को डोनेट कर दिया, एकमात्र इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो कि इसने किसी को डोनेट कर दिया। तो जैसे ही हाइड्रोजन प्लस आयन बनेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चला जाए तो फिर सिर्फ प्रोटॉन बचेगा। तो अगर अरेनियस थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन, एंड हाइड्रोजन आयन क्या है? प्रोटॉन है। हाइड्रोजन आयन इज प्रोटॉन। जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वही होगा एसिड। बस इसी को आप दिमाग में रखें और ब्रांस्टेड-लाउरी थ्योरी आप समझ जाएंगे। एसिड क्या है? एसिड वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को लूज करता है, मतलब प्रोटॉन को डोनेट करता है। और चूंकि बेस एसिड का उल्टा होता है, अपोजिट इफेक्ट रखता है, तो हम कह सकते हैं अगर प्रोटॉन लूज करने से या डोनेट करने से कोई एसिड होगा तो फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से वो बेस होना चाहिए। बस यही लॉजिक आप अपनाएं, यही लॉजिक आप दिमाग में रखें, आप ब्रांस्टेड-लाउरी थ्योरी से एसिड और बेस को आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। अब ये कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड के बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग बात करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि
ये विनेगर में जो एसिटिक एसिड होता है वो है ये एसिटिक एसिड। इसे इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को जब पानी में डाला जाता है तो ये एसिटिक एसिड जो है हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है, हाइड्रोजन आयन यहां से निकल जाता है और वही हाइड्रोजन आयन पानी में जाके, पानी के मॉलिक्यूल में जाके जुड़ जाता है। ये पानी का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन प्लस, दैट मीन हाइड्रोजन आयन H प्लस यहां आके पानी के साथ आके जुड़ जाता है और ये H3O प्लस आयन बनाता है। इसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो यहां से जो हाइड्रोजन आयन है विच इज ऑल्सो अ प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को इसने डोनेट कर दिया, H प्लस को इसने डोनेट कर दिया और पानी के मॉलिक्यूल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर आप गौर करें, ये जो एसिटिक एसिड है या जो जिसे आप इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, ये हाइड्रोजन आयन को, दैट मीन प्रोटॉन को, मैं यहां लिख दूं हाइड्रोजन आयन इज प्रोटॉन, प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। तो ये हो गया एसिड। और ये पानी का मॉलिक्यूल जो है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इस केस में बेस का काम कर रहा है। और आप अगर पूरा स्टेटमेंट को पढ़े, एसिड कैन लूज अ प्रोटॉन टू बिकम इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये प्रोटॉन को डोनेट करके एसीटेट आयन बनाता है। दैट मीन ये जो बना, प्रोटॉन लूज करने के बाद ये जो बना, इसी को हम इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो बेस कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये बेस है, पानी का मॉलिक्यूल इस केस में बेस का काम कर रहा है। बेस कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू बिकम इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड बना। तो ये बन गया पानी का कॉन्जुगेट एसिड। एक ऐसा ही एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एसिटिक एसिड को अगर लिक्विड अमोनिया में डाला जाता है तो कुछ इसी तरह का रिएक्शन होता है। जो हाइड्रोजन आयन है या फिर जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहां से निकलता है और फिर ये अमोनिया उसे एक्सेप्ट कर लेता है और अमोनियम आयन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर प्रोटॉन को डोनेट किसने किया, प्रोटॉन को डोनेट इथेनोइक एसिड ने किया। तो ये हो गया एसिड जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और प्रोटॉन को डोनेट करके क्या बना, एसीटेट आयन बना। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। और उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किसने किया, अमोनिया ने किया, NH3 ने किया। तो NH3 जो कि माफ कीजिएगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये हो गया बेस। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये अमोनियम आयन बना, तो ये हो गया अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड बन गया ये। अब इस कॉन्सेप्ट से प्रोटॉन का लेना देना, इसी के हिसाब से जो एसिड और बेस को डिफाइन किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट से आप एक बात और समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि एसिड और बेस दोनों तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि पानी में क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स में इंटरैक्शन होते रहता है कंटिन्यूअसली। जैसे यहां पर एक पानी का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन के साथ, उसे अपने तरफ ज्यादा खींचता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा ज्यादा होता है और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन में, जिसे कि हम डेल्टा माइनस से डिनोट करते हैं। और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे कि डेल्टा प्लस से डिनोट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। अगर हाइड्रोजन से दूर जाएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को थोड़ा पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, उसी को यहां डेल्टा प्लस से डिनोट किया गया। ये तो पानी का मॉलिक्यूल हो गया। अब देखिए एक पानी का मॉलिक्यूल और इसी के आसपास एक दूसरा पानी का मॉलिक्यूल अगर पहुंचे तो इन दोनों में इंटरैक्शन होता है। अगर इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हो तो फिर देखिए यहां चूंकि नेगेटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव चार्ज है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो समटाइम्स कभी कभी
एक बड़ा सैंपल में किसी किसी जगह पे रैंडमली इस इंटरेक्शन के कारण ये हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां आके जुड़ जाता है, आयन के तौर पे निकलता है। हाइड्रोजन एटम के तौर पे नहीं निकलेगा, आयन के तौर पे निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का बहुत ताकत है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपने साथ रख लेगा और ये हाइड्रोजन जो निकलेगा H+ के तौर पे निकलेगा। तो क्या बना, यहां से एक हाइड्रोजन आयन गायब हो गया, तो ये क्या बना, ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। सो ये OH- बना और यहां पर इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। ये रैंडमली किसी किसी जगह पे होता है पानी के सैंपल में, अगर प्योर वाटर भी रहे तो भी बहुत सारे जगह पे ऐसा जो इवेंट है ये होते रहता है और पानी में कंटिन्यूअसली हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन बनते रहता है। अब यहां पर आप गौर करें कि ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल ने एक प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल को दे दिया। सो प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ एक पानी के मॉलिक्यूल से दूसरे पानी के मॉलिक्यूल में। सो यहां से जो निकला प्रोटॉन, उसके कारण यह हाइड्रोक्साइड आयन बन गया और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया वो हाइड्रोनियम आयन बन गया। सो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन को चूंकि डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर रहा है, सो इट एक्ट्स एज एन एसिड, और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बन गया बेस। तो देखिए सेम सब्सटेंस है, सेम मॉलिक्यूल, एक ही सब्सटेंस का दो मॉलिक्यूल, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो पानी को इसीलिए एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। सिमिलरली लिक्विड अमोनिया में भी यही चीज होते रहता है। यहां से ये जो मॉलिक्यूल है एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और एक प्रोटॉन डोनेट करने के कारण ये जो है एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये जो है ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो NH3 भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और लिविस थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिविस थ्योरी क्या कहता है, इसके लिए आप थोड़ा सा याद करें ब्रांस्टेड-लाउरी थ्योरी क्या कहता है। ब्रांस्टेड-लाउरी थ्योरी ये कहता है कि कोई सब्सटेंस अगर प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन को अगर कोई डोनेट करेगा तो ये एसिड होगा। अब प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। सिमिलरली प्रोटॉन का डोनेट करना और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट होना, ये भी तो सेम चीज हो गया। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज डोनेट करे, ये बराबर बात होगी अगर कोई नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करे, तो दोनों सेम चीज है, ऑलमोस्ट सेम चीज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट नेगेटिव चार्ज का उल्टा होता है और डोनेट करना एक्सेप्टेंस का उल्टा होता है। तो प्रोटॉन डोनेट करके अगर कोई एसिड बनेगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके भी वो एसिड बनेगा। तो लिविस एसिड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। किससे एक्सेप्ट करेगा, जो से डोनेट करेगा। तो कौन डोनेट करेगा, जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा वो लिविस बेस होगा, एसिड का उल्टा बेस। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोई एसिड होता है, लिविस एसिड होता है। जो लिविस एसिड होता है, मुझे ये कहना चाहिए, जो लिविस एसिड होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और लिविस बेस जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, देखे BF3, उसके साथ अगर फ्लोराइड आयन का, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो ये फ्लोराइड आयन बनेगा। यहां पर देखो उसका नेगेटिव चार्ज है। तो BF3 के साथ फ्लोराइड आयन के रिएक्शन में BF4- आयन बनता है। यहां पर आप देखें, ये जो है ये फ्लोराइड आयन आकर यहां बोरॉन के साथ आकर जुड़ जाता है, यहां कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहां आप गौर करें, यहां बोरॉन के वैलेंस शेल में वेकेंट जगह है, खाली जगह है। उस खाली जगह में ये फ्लोराइड आयन आकर यहां पर बॉन्ड बना लेता है। यहां जो बॉन्ड बन रहा है
इस फ्लोरीन को आप देखें, इसे इसके तरह ट्रीट करें। मान ले ये आके जो जुड़ा वो यहां पर है। यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने के लिए तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहां पर ये शेयर्ड नहीं होता है, बल्कि इसके पास ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसका ऑक्टेट फुलफिल है ये, और इसका इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, और इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ता है बोरॉन को, क्योंकि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसे ऑक्टेट फुलफिल करने की उतनी जरूरत नहीं होती है। पर यहां फ्लोरीन को अगर आप देखें, इसका ऑक्टेट फुलफिल्ड है, इसे और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। बोरॉन के पास यहां पर खाली जगह है, वैकेंसी है, तो बोरॉन कहता है फ्लोराइड आयन से, तुम आओ मेरे खाली जगह पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखो और यहां पर बॉन्ड बना लो। तो वही बॉन्ड यहां पर बन रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लोराइड आयन का ही 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन डोनेट कर रहा है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहां से मिला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है फ्लोराइड आयन। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो हम ये कहेंगे कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? वो एसिड होगा, लिविस एसिड होगा। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा वो क्या होगा? वो बेस होगा। सो ये फ्लोराइड आयन जो है यहां बेस का काम करेगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि अमोनिया NH3, अमोनिया के साथ हाइड्रोजन आयन के रिएक्शन में ये हाइड्रोजन आयन, सेम लॉजिक, हाइड्रोजन आयन यहां से आके इस जगह पे जुड़ जाता है। हाइड्रोजन आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बॉन्ड बनाने के लिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी है। वही 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां पर हाइड्रोजन आयन आके जुड़ जाता है और यहां पर वो बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन को आप देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल्ड है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट फुलफिल्ड है, तो इसे और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। पर यहां पर इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां हाइड्रोजन आयन जो है बॉन्ड बनाने के लिए इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये जिसके पास बिल्कुल भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो कि प्रोटॉन है एक, वो सीधे आके यहां पर आके जुड़ जाता है और यहां पर वो बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर वो आके बना लेता है और NH4 प्लस या अमोनियम आयन बनाता है। तो यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कौन कर रहा है? अमोनिया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। डोनेट मतलब यहां से बाहर नहीं निकल रहा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहां भी यहां से बाहर नहीं निकल रहा था, पर जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड में डोनेशन कर रहा था फ्लोराइड आयन। सिमिलरली यहां पर ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसने दिया था? वो दिया था अमोनिया ने। तो अमोनिया ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया था, इसीलिए हम अमोनिया को कहेंगे ये हो गया बेस, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर। ये तो था कुछ एसिड बेस थ्योरीज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग pH स्केल पे बात करेंगे, जिस स्केल से एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 10th के लिए एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।